नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आप लोग अगर सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखें तो दोस्तों आप लोग का सममित रेखा से एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का डेफिनेटली रहता है। ठीक है, आप हर बार के पेपर में उठा के देख लीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोग का रहता ही है। ठीक है, जैसे किसी बार में दे देता है कि वर्ग का आप लोग का सममित रेखा कितना होता है, आयत का सममित रेखा कितना होता है, आप लोग का ए से लेकर जेड तक में आप लोग का पूछा जाता है कि इन सब में आप लोग का जैसे ए में कितना होता है, बी में कितना होता है सममित रेखा, ये सब दोस्तों आप लोग को पूछा जाता है। आप लोग कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए सीटेट के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी के ऊपर जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे और जो भी आप लोग का संभावित प्रश्न है जो आप लोग का आने वाले हैं वही सब हम लोग डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 1 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर में ऊर्ध्वाधर सममित रेखा नहीं है। ठीक है, क्या बोला दोस्तों, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, देखिए ऊर्ध्वाधर का आप लोग का जो होता है इसको बोला जाता है दोस्तों आप लोग का ऊर्ध्वाधर। ठीक है, इस तरह से होता है आप लोग का ऊर्ध्वाधर। और दोस्तों क्षैतिज जो होता है वो आप लोग का इस तरह से होता है। ठीक है, ये वाला होता है दोस्तों आप लोग का ऊर्ध्वाधर और ये वाला दोस्तों आप लोग का क्या होता है, क्षैतिज होता है। तो यहाँ पर हमको ये फाइंड करना है ये सारी ऑप्शन में कि एम में, एच में, ई में और भी में किसमें आप लोग का जो होता है दोस्तों ऊर्ध्वाधर सममित रेखा नहीं है, नहीं बोला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला नंबर में क्या है आप लोग का एम है, तो एम इसको करेंगे। ठीक है, इसका अगर देखेंगे तो दोस्तों इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें ऊर्ध्वाधर आप लोग का है, ऊर्ध्वाधर सममित रेखा है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों ई का। ठीक है, एच का है तो एच का देखेंगे, एच का क्या क्या बन रहा है, एच का आप लोग देख सकते हैं इस तरह से बन रहा है, एक आप लोग का क्षैतिज और एक बन रहा है आप लोग को दोस्तों इस तरह से यानी ऊर्ध्वाधर। तो इसमें भी दोस्तों आप लोग को मिल रहा है। आगे देखेंगे हम लोग ई का। ई का अगर देखेंगे दोस्तों तो ई का आप लोग का इस तरह से होगा। देखिए इस ई का इस तरह से कर लिए और ई का किस तरह से होगा दोस्तों, ई का आप लोग का इस तरह से हो रहा है। यानी इसमें केवल आप लोग का क्षैतिज देखने मिल रहा है, इसमें आप लोग का ऊर्ध्वाधर देखने नहीं मिल रहा है। तो आप लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो आप लोग का यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें दोस्तों आप लोग का क्या है कि इसमें ऊर्ध्वाधर सममित रेखा नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों भी का। भी का अगर देखेंगे तो भी का किस तरह से बनेगा, भी का आप लोग का ऊर्ध्वाधर ही बन रहा है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला तो नहीं होगा दोस्तों। आप लोग का कौन ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन ई। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 2, नंबर 2 में क्या है कि अंग्रेजी के ई अक्षर में, ठीक है अच्छे से ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, कि अंग्रेजी के ई अक्षर में कितने समकोण होते हैं। ठीक है, देखिए समकोण कितना होते हैं दोस्तों ई में, वो हमको निकालना है। तो ई इस तरह से खींच दिए। ठीक है, अब हमको समकोण निकालना है कि इसमें कितना को आप लोग का समकोण होता है। देखिए एक आप लोग का यहाँ पर समकोण बन रहा है, एक आप लोग का यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, एक आप लोग का यहाँ पर बन रहा है, एक आप लोग का दोस्तों यहाँ पर बन रहा है। तो क्या क्या हो रहा है दोस्तों आप लोग का 1, उसके बाद 2, 3 और 4, यानी ई अक्षर में दोस्तों आप लोग का कितना समकोण होते हैं, 4 समकोण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पर बन रहा है। चलिए आगे देखेंगे। नंबर 3 आप लोग को और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि कौन से 2 अक्षर में घूर्णन सममिति है। ठीक है, ये सब जितना भी आप लोग का क्वेश्चन है दोस्तों ये आप लोग का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यानी और पीवाईक्यू में सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन है वही मैं दोस्तों यहाँ पर सिलेक्टेड करके लेकर आया हूँ। तो सब क्वेश्चन को देखना आप लोग को दोस्तों जरूरी है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से 2 अक्षर में घूर्णन सममिति है। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों आप लोग का एच और एस दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एच और एस। ठीक है, तो घूर्णन सममिति हम लोग उसे कहते हैं जिसको एक बार घुमाने के बाद वो अपनी पूर्व अवस्था में वैसे ही दिखने लगता है। तो इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो ये आप लोग का सेम टू सेम दोस्तों ऐसे ही दिखने लगेगा। ठीक है, एस को भी अगर ऐसे घुमाएंगे तो एस भी दोस्तों आप लोग का ऐसे ही दिखेगा। तो दोस्तों आप लोग का जो यहाँ पर घूर्णन सममिति है वो सिर्फ आप लोग का 2 अक्षर में है, यानी एच और एस दोनों ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन दोस्तों आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर सवाल। 4 नंबर में आप लोग का क्या है दोस्तों कि वर्ग में कितने सममित होते हैं। ठीक है, एक वर्ग में कितने सममिति होते हैं, चलिए मैं आपको बता के दिखा देता हूँ। देखिए ये आप लोग का वर्ग हो गया जिसमें चारों भुजाएं क्या होता है, समान होता है। अब इसका सममिति खींच के हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए इसका सममिति कैसे होगा दोस्तों, एक आप लोग का ये वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद एक आप लोग का ये वाला हो गया, 2 हो गया। ठीक है, एक आप लोग का ये वाला हो गया, एक आप लोग का ये वाला हो गया, एक आप लोग का ये वाला हो गया और एक आप लोग का दोस्तों ये वाला हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया दोस्तों आप लोग का 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और एक दोस्तों 4। ठीक है, तो 4 सममित रेखा आप लोग का बन रहा है एक वर्ग में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 5 में आप लोग का क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज में कितने सममित रेखा होती है। एक समबाहु त्रिभुज, तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज हम लोग उसे कहते हैं जिसका सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है और सभी कोण भी दोस्तों क्या होता है, बराबर होता है। तो ये रहा आप लोग का एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है,
तो इसमें कितनी सममित रेखा होती हैं, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये आप लोग का एक हो गया, ठीक है, एक आप लोग का ये हो गया, जिसको हम लोग समान भागों में बांट सकते हैं, उसी हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सममित रेखा होता है। और एक हो गया दोस्तों आप लोग का ये वाला। तो कितना बन रहा है आप लोग देख सकते हैं, एक हो गया, उसके बाद दो हो गया, उसके बाद तीन हो गया। तो एक समबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखा बन रही है आप लोग का, तीन बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नंबर 6। नंबर 6 आप लोग का क्या है कि एप अक्षर जो है 3 रेखाखंडों से बना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में है दोस्तों कि एप अक्षर जो है वो कितने रेखाखंड से बना है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितने रेखाखंड से बने हैं, ठीक है, एप अक्षर। ऐप को अगर देखेंगे दोस्तों, एक आप लोग का ये वाला रेखाखंड हो गया, दूसरा आप लोग का ये वाला रेखाखंड हो गया, और तीसरा दोस्तों ये जो लंब है, ठीक है, दोनों रेखा का जो लंब है एक आपका ये वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऐप अक्षर में आप लोग का 3 रेखाखंड होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे में आप लोग का है कि कौन से बड़े अक्षरों में समकोण होते हैं, ठीक है, किस किस में आप लोग का समकोण होते हैं। तो आप लोग अगर देखेंगे दोस्तों ऑप्शन 2, ठीक है, अगर आप लोग ऑप्शन 2 में देखेंगे तो ये सभी में दोस्तों आप लोग समकोण बन रहे हैं। देखिए टी में भी आप लोग का समकोण बन रहा है इस तरह से, ठीक है, आप लोग इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। उसके बाद एल में भी आप लोग का समकोण बन रहा है, वो आप लोग का यहाँ पर बन रहा है। एच में भी दोस्तों समकोण बन रहा है, ठीक है, एक आप लोग का यहाँ, एक आप लोग का यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी इसमें भी 4 समकोण बन रहा है। ई में तो पहले से ही हम लोग का बन रहा है, ठीक है, एक हो गया यहाँ, एक हो गया यहाँ, एक यहाँ और एक आप लोग का यहाँ, यानी इसमें भी दोस्तों 4 समकोण बन रहा है। तो ऑप्शन 2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आप लोग का बड़े अक्षरों में क्या हो दोस्तों आप लोग का समकोण होता है, यानी टी, एल, एच और ई अंग्रेजी के ऐसे अक्षर होते हैं जिसमें आप लोग का सभी में समकोण बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 8, और नंबर 8 में आप लोग का क्या है कि रेखा समरूपता और घूर्णी समरूपता दोनों है। कौन हो जाएगा दोनों, एच है, ओ है, जेड है या सभी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग का ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एच में भी आप लोग का क्या है, रेखा समरूपता है, ठीक है, और घूर्णी समरूपता दोनों में पाया जाता है। यानी इसको एक बार घुमाने के बाद भी ये आप लोग का ऐसे पोजीशन में आएगा, और 4 बार भी इसको अगर घुमाएंगे दोस्तों तो ये पहले जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम दोस्तों ओ की भी बात करेंगे तो इसको एक बार घुमाने के बाद भी आप लोग का रेखा समरूपता इसका सही हो जाएगा, समान हो जाएगा, और घूर्णी समरूपता भी दोस्तों इसका समान हो जाएगा। और सेम टू सेम आप लोग का जेड की कहानी, जेड का भी इसी तरह का होता है, ठीक है। जेड को भी एक बार घुमाने के बाद वैसे होता है, और जेड को अगर दूसरे बार घुमाएंगे, यानी रेखा समरूपता अगर पहली बार घुमा रहे हैं तो इसका समान आ रहा है, और घूर्णी समरूपता अगर इसको 4 बार घुमाएंगे तो सेम टू सेम आ रहा है। तो यानी तीनों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 9, नंबर 9 आप लोग का बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपके सीटेट के एग्जाम में खास करके। तो एक वृत्त में कितनी सममित रेखा होती है, ठीक है, कितना होगा, एक वृत्त। एक वृत्त कैसा होता है दोस्तों आप लोग का इस तरह से होता है ना। एक वृत्त में अगर सममित रेखा की बात करें दोस्तों तो कितना होता है, अनंत होता है। आप लोग देख सकते हैं अनंत होता है ना। इसको हम लोग बहुत तरीके से काट सकते हैं दोस्तों, अनंत होता है इसके सममित रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नंबर 10, और नंबर 10 में आप लोग का है कि एक तीर में कितनी सममित रेखा होती है, ठीक है। एक तीर में कैसे होता है दोस्तों, तीर आप लोग का इस तरह से होता है, इस तरह से आप लोग का होता है तीर, है ना, इस तरह से। तो तीर में कितनी सममित रेखा होती है, देखिए तीर में एक सममित रेखा होती है, देख सकते हैं एक ही हो सकते हैं, क्योंकि एक अगर कर रहे हैं दोस्तों तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों इसको ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 11, नंबर 11 में आप लोग का दिया हुआ है कि एक समषटभुज में कितनी सममित रेखा होती है, ठीक है। एक समषटभुज, तो समषटभुज का आकृति कुछ इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कितनी इसमें सममित रेखा होगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ करके। एक आप लोग का ये वाला हो गया, एक आप लोग का ये वाला हो गया दोस्तों, 2 ठो हुआ, फिर आप लोग का 3 ठो, फिर आप लोग का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, फिर आप लोग का 4 ठो हो गया, ठीक है। फिर आप लोग का ये वाला 5 ठो, और ये वाला दोस्तों आप लोग का 6 ठो हो गया, ठीक है। तो आप लोग का कितना हो जाएगा समषटभुज में आप लोग का सममित रेखा, वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 6, यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल आ गया, और हमारा शायद ये लास्ट सवाल है कि वर्णमाला का सबसे बड़ा अक्षर कौन सा होता है, ठीक है। ए से लेकर जेड तक अगर देखेंगे दोस्तों तो ऐसा कौन कौन सा अक्षर है दोस्तों जो सबसे बड़ा जिसको माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एम और डब्ल्यू, ओ एंड जी, ई एंड एफ, उसके बाद पी एंड क्यू, ठीक है। यहाँ पर एक क्यू है, तो यहाँ पर कौन सा बड़ा अक्षर हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों, एम और डब्ल्यू, ए से लेकर जेड तक में सबसे बड़ा अक्षर है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का एम एंड डब्ल्यू।
चलिए यहाँ पर हम लोग का टोटल जो क्वेश्चन था दोस्तों 12 क्वेश्चन था, और 12 के 12 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।